नगर परिषद डलहौजी के चुनाव में जीते हुए प्रत्याशियों द्वारा आज सुबह 11 बजे नगर परिषद कार्यालय में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन सभी सदस्यों में नामों को लेकर सहमति न बनने के कारण भारी खींचतान बनी रही, जिस वजह से इस प्रक्रिया को दोपहर 2 बजे तक टाल दिया गया। इसके बाद इस मसले को सुलझाने के लिए भाजपा हाईकमान को भी बीच में आना पड़ा, जिसके लिए कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी एवं प्रदेश के वन मंत्री राकेश पठानिया को डलहौजी आकर इस मसले को सुलझाना पड़ा। राकेश पठानिया ने यहां पहुंचकर भाजपा के दोनों दलों के साथ अलग अलग बैठकें की और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए आपसी सहमति बनवाई, जिसके बाद वार्ड नंबर 6 से विजेता रही रानी शर्मा नगर परिषद डलहौजी की नई अध्यक्ष बनी और वार्ड नंबर 5 से विजेता रहे युवा संजीव पठानिया ने उपाध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण की। गौरतलब है कि इस बार डलहौजी नगर परिषद के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित है। शपथ ग्रहण के बाद राकेश पठानिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि डलहौजी भाजपा में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पूरी तरह आपसी सहमति से ही बने हैं। पत्रकारों की सवालों के जवाब में राकेश पठानिया ने यह बात जरूर मानी कि डलहौजी भाजपा में चुनाव से पहले गुटबाजी थी, लेकिन अब सारे मसले आपस में बैठकर सुलझा लिए गए हैं और गुटबाजी पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। राकेश पठानिया ने इस सारे मसले को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए प्रदेश योजना बोर्ड के सदस्य एवं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्डा की भूमिका की विशेष सराहना की। इस अवसर पर जिला भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष DS ठाकुर ने नव निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि डलहौजी में भाजपा पूरी तरह एकजुट है व नगर परिषद के सभी 9 पार्षद भाजपा के हैं, वे सभी एकजुट होकर एवं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से डलहौजी में विकास कार्यों को नई गति देंगे। काबिल गौर है कि नगर परिषद डलहौजी के 9 वार्डों के चुनाव में भाजपा के ही 2 गुटों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें दोनों गुटों के 4 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस की तरफ से उतारे गए प्रत्याशियों में से कांग्रेस समर्थित एक प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी और वह भी चुनाव जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो गई, जिससे नगर परिषद डलहौजी की सारी सीटें भाजपा की ही हो गई। लेकिन बावजूद इसके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद को लेकर आखिरी समय तक भारी खींचतान के चलते भाजपा हाईकमान को बीच बचाव में आकर आपसी सहमति बनानी पड़ी। बहरहाल अब देखना ही होगा। ये 9 के 9 पार्षद यहाँ पे मौजूद हैं और सबने अपनी हाजिरी नीचे लगाई है और यूनानिमसली ये चुनाव हुआ है और पूरा का पूरा हाउस आपके सामने खड़ा है। 9 के 9 पार्षद यहाँ पे मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट होकर ये चुनाव लड़ा है और मैंने कोशिश की है, हम लोग आपस में बैठ के हमने अपनी बात को रखा है। हमने मनोज जी के सामने बात रखी, अपने DS ठाकुर के सामने बात रखी और मैं खास करके बधाई मनोज जी को देना चाहूँगा। उन्होंने बड़ा दिल करते हुए और DS ठाकुर ने भी जो संगठन ने कहा वो बात मानी गई है और सारे संगठन ने एक साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा है और मैं इनको बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। कहीं ना कहीं 4 पार्षद आपके वॉकआउट कर गए उधर से, आप रजिस्टर चेक करें, उसके बाद मेरे से बात करें। हाजिरी लगेगी कि नहीं लगेगी। सर उन्होंने जो है नीचे जो हमने ऑफिशियल पूछा उन्होंने एब्सेंट बताया उनको जी। आप जाके चेक करके आए ना रजिस्टर। नहीं हमने ऑफिशियल पूछा सर। नहीं ऑफिशियल जाके पूछिए, मेरे सामने बात करिए एसडीएम साहब। सर कहीं ना कहीं ये गुटबाजी जो थी ये खत्म हो गई। कोई गुटबाजी नहीं, अब सब खत्म हो गया, सब एक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठे होकर चुनाव। सर 10 दिन क्यों लग गए? पार्टी की अपने इंटरनल डेमोक्रेसी है, 15 भी लग सकते हैं, तो जरूर थोड़ी 1 दिन में हो जाएगा। आपस में सबको मनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। हर चीज हर आदमी इच्छुक है। आपका पिछला दौरा जो 14 को रहा उसके बाद फिर आज आपको आना पड़ा। मैं प्रभारी हूँ जी, मुझे आना पड़ेगा। सर आप क्यों नहीं आऊँगा? आप जिला चंबा के प्रभारी है, लेकिन सिर्फ डलहौजी तक ही आप। मैं कांगड़ा पार्लियामेंट का प्रभारी हूँ, मैं बैजनाथ भी होकर आया हूँ, मैं इवन जोगिंद्रनगर तक होके आया हूँ, मैं कांगड़ा में भी होके आया हूँ, धर्मशाला का मैं कॉर्पोरेशन का चुनाव भी देख रहा हूँ, नूरपुर से मैं अपना चुनाव पूरा जिता के आया हूँ। मैं हर जगह जा रहा हूँ। चंबा में जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वहाँ पे DS ठाकुर का जो वहाँ पे जो पवन नैयर जी की टीम थी उनकी मिसेज जीती है और पुरानी टीम सारी रिपीट की है। वहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे ग्रुपिज्म था थोड़ा सा, जिसको हमने पूरा किया, आगे दूर किया। तो सर जो 22 के इलेक्शन आने वाले विधानसभा चुनाव है, क्या आपको लगता है कि जो नगर परिषद में ग्रुपिज्म देखने को मिला क्या उसका असर होगा? सर जब मैं आपको बोल रहा हूँ ग्रुपिज्म कोई नहीं है, आप जबरदस्ती कैसे बनाई जा रहे हो ग्रुपिज्म? सर 9 के 9 पार्षद आपके सामने खड़े हैं। सर भाजपा ने जो पैनल ऑफिशियल डिक्लेयर किया था वो अलग था, दूसरा अलग था। सर ग्रुपिज्म तो ओपनली पार्टी ने कर दिया सर, क्योंकि 9 ऑफिशियल पैनल था, 9 अनऑफिशियल पैनल था। बात सुनिए मेरी भाई साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप नहीं डिसाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं, ये भाजपा डिसाइड करेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। और भाजपा के सारे 9 के 9 पार्षद आपके सामने खड़े हुए, आप जबरदस्ती बीच में लड़ाई डलवाने चाहते हो, बात अलग है। नहीं सर पार्टी ने जो ऑफिशियल
आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता वाली बात करिए सर, आप राजनीति वाली बात नहीं सर, पत्रकारिता की बात करने दीजिए। आप सवाल सुन लें सर, पत्रकारिता वाला सुन लिया आपकी सवाल कि ऑफिशियल आपके 9 कैंडिडेट भाजपा के उतरे थे, नथिंग ऑफिशियल इन कमेटी। उसमें से सुनिए मेरी बात, कमेटी में कोई ऑफिशियल नहीं होता। कमेटी में अपने 2 गुट अलग अलग थे, इन्होंने अपने पैनल उतारे, दोनों के 4 एक ही जीता, 4 एक ही जीते, एक कांग्रेस जीत कराई, हमारे को उसने समर्थन दिया, सारा परिवार एक हो गया। 9 के 9 पार्षद यहाँ खड़े हुए, हम चुनाव जीत कर आए। मुझे लगता है आपको तकलीफ थोड़ी ज्यादा है, उसको दूर सर करिए। हमें तकलीफ नहीं है। एक ग्रुप ने भाजपा के सीएम, भाजपा का स्टेट प्रेसिडेंट इनका इस्तेमाल किया, कुछ नहीं, दूसरे ग्रुप ने कोई इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या ग्रुपिज्म आप बता रहे हैं नहीं है? कैसे नहीं है किसी ने कोई इस्तेमाल नहीं किया सर? बैनर पोस्टर लगे थे जी, जो हो गया खत्म हो गया, अखबारों में स्टेटमेंट खत्म हो गया, कहीं ना नहीं तो कहीं ग्रुप खत्म हो गया। सर ग्रुपिज्म था नहीं आप डिसाइड नहीं करेंगे सर, पार्टी ने डिसाइड किया था सर, पार्टी ने डिसाइड किया। कहीं ना कहीं ये था पहले जो आप बोल रहे हैं गुटबाजी थी कहीं ना कहीं, मैं जो मान आज तो रहा खत्म हो हूँ, गई। मैंने मानी ये बात, मैंने आपको कहा कि गुटबाजी थी, तभी तो हमें 2 बारी आना पड़ा है। जी, जी। गुटबाजी थी, अब वो खत्म हो चुकी है। भाजपा ने एकजुट होकर 9 के 9 ने चुनाव लड़ा और सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। दैट्स ऑल। थैंक यू सर। आज डलहौजी नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है, जिसमें रानी शर्मा जी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है और संदीप पठानिया जी को उपाध्यक्ष चुना गया है। और सर्वसम्मति से ही ये दोनों का चुनाव इनको चुना गया है। और 9 के 9 जो हमारे पार्षद थे वो सभी इसमें हाजिर रहे। डलहौजी के विकास को लेकर क्या रणनीति रहेगी सर आपकी? डलहौजी को विकास के लिए जो यहाँ की प्रमुख जो डिमांडें हैं उनको लेके ये जो हमारी नई कमेटी बनी है इसमें वो प्राथमिकता देगी। और माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी के आशीर्वाद से यहाँ जितने भी रुके काम हैं उनमें तेज़ी लाई जाएगी।